जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद हरी में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने लर्न विद हरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लर्न विद हरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह से रोज़ वीडियो पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो को आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ मैं बार बार कहता हूँ वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज है 4 अक्टूबर, दिन है रविवार। दैनिक जागरण। चहल के सहारे आरसीबी ने दी राजस्थान रॉयल को शिकस्त। कांग्रेस ने देश के रक्षा हितों से किया समझौता। मोदी बोले, विपक्षी दल ने सत्ता में रहते अटल टनल रोहतांग के प्रस्ताव को योजना का हिस्सा नहीं बनने दिया। विपक्ष के सामने चुनाव होता है, हमारे सामने देश होता है। अब्दुल कलाम द्वीप से सौर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। आप सभी देख सकते हैं, रक्षा, शिक्षा और विदेश मंत्रालय संभाले अब नई जिम्मेदारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में शनिवार को अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित करने के बाद अवलोकन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप सभी देख सकते हैं, टनल की मदद से अब रसद सीमा पर कम समय में पहुंचेगी। विपक्ष के किसान हित के बजाय सर्वोपरि रखे राजनीतिक हित। हिमाचल प्रदेश की 4 लेन और रेल परियोजनाएं समय पर हो पूरी, आप सभी देख सकते हैं। मोरेटोरियम अवधि के लिए नहीं देना होगा ब्याज पर ब्याज। हाथरस कांड की कराई जाएगी सीबीआई जांच। दिल्ली को दहलाने आए 4 आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। आज मुंबई इंडियंस सनराइजर हैदराबाद की बीच पहला मैच और दूसरा मैच किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। किसान ट्रेन ने बदला जींस बाजार का रुख। सुशांत की मौत को एम्स ने बताया आत्महत्या। कोरोना काल में माल ढुलाई में दिल्ली मंडल ने बनाया रिकॉर्ड। यमुना प्राधिकरण की योजनाओं में मिलेगा आरक्षण। बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से प्रभावित किसानों को दिया बड़ा तोहफा। विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 1 सप्ताह में जारी की जाएगी निविदा। 20,000 आवंटियों को राहत मिलेगी। व्यवहारिक रिपोर्ट से तय होगा फिल्म सिटी के विकास का मॉडल। दिल्ली में सीएनजी के दाम 1.53 रुपए घटे। मरीजों का ठीक होने की दर हुई 89.33%। कोरोना को लेकर गलत आंकड़े दे रही है सरकार, भाजपा का कहना है। फुटेज में ईंट के साथ दिखाता था आरोपित। डीयू दाखिला मिशन पूरा कराएगा स्पेशल 228। एनसीबी ने 4 अफगानी हेरोइन तस्कर को किया है गिरफ्तार। भरण पोषण और गुजारा भत्ता प्रदान करने का हो समान आधार मांग। सुप्रीम कोर्ट में भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की जनहित याचिका, कहा न हो धार्मिक और लैंगिक आधार पर भेदभाव। सेवानिवृत्त सीबीआई अधिकारी रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। यूएन में भारत ने परमाणु हथियारों के उन्मूलन पर प्रतिबद्धता दोहराई है। उत्तर प्रदेश में होगी नौकरी की गारंटी, बनेगा आयोग। हुनर हाट में लुभाएंगे आकर्षक स्वदेशी खिलौने, नकवी का कहना है, आप सभी देख सकते हैं। रेलवे को 6 माह में कार्य मुक्त नहीं किया तो तबादला आदेश निरस्त किया जाएगा। सेना प्रमुख और विदेश सचिव का म्यांमार दौरा आज से। कोरोना की हालात सुधरते ही खुलेगा करतारपुर कॉरिडोर। पोस्ट 120 पर गलवान शहीदों की वीर गाथा बयां कर रहा है ये स्मारक, आप सभी देख सकते हैं। पूर्वी लद्दाख में पोस्ट 120 पर गलवान शहीदों की याद में बना है ये स्मारक। महागठबंधन ने किया सीटों का ऐलान। तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। अपने हिस्से से झामुमो को सीट देगा राजद। वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस उतारेगी उम्मीदवार। सरकार ही नहीं, भविष्य की दिशा भी तय करेगा चुनाव। राजद ने दिखाया बड़ा दिल तो निपटा सीटों का विवाद। किसानों के संघर्ष को ट्रैक्टर चलाकर रफ्तार देंगे राहुल, आप सभी देख सकते हैं। कृषि नीति पर राहुल कर रहे हैं दोहरेपन की राजनीति। स्मृति का कहना है बंद नहीं होगी एमएसएपी, कंपनियां नहीं ले सकेंगे किसानों की जमीन, पूरी का कहना है।
नए मामलों में गिरावट, लगातार दूसरे दिन 80,000 से कम केस, जारी है जंग। देश में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 65 लाख के पार, 55 लाख के करीब मरीज हुए हैं ठीक। उबरने वालों की दर 88.8% हो चुकी है। दुनिया में कोरोना से ठीक हुए कुल मरीजों में 21% भारत के हैं। 25 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले हफ्ते सक्रिय मामले कम हुए हैं। महाराष्ट्र में भी हालात सुधर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने में असमर्थ दिख रहे हैं अधिकारी। हाईकोर्ट का कहना है अब महाकाल के दर्शन के लिए तत्काल बुकिंग, 100 रुपये शुल्क के साथ। सैन्य क्षेत्र की जानकारी, पाकिस्तान भेजने वाला युवक पकड़ा गया है। छोड़ी गई सांस से पेट की घात बीमारियों का चलेगा पता। महज 20 साल होगी ट्रेनों के परंपरागत कोच की आयु। ब्रिगेडियर मनोज कुमार की सूझबूझ से सैरी नाले पर हुआ काम। 3 रास्तों की जद में आई चीनी सरहद। आप सभी देख सकते हैं किस तरह से ये चीन का सरहद सोफिया, अनंतनाग, श्रीनगर, सोनमर्ग, द्रास, कारगिल, ले, ये पहला रास्ता। दूसरा रास्ता आप सभी देख सकते हैं चीन तक ऐसे पहुंचेंगे। हमारे जाबाज लद्दाख तक पहुंचने में अभी तक मौसम की चुनौतियां सामने होती थी। इस चुनौतियों को पछाड़कर देश की सेवा में हर वक्त चौकस रहने वाले सैनिक अपने कर्तव्य का निर्वहन तो करते थे, लेकिन चुनौतियां कड़ी थी, बड़ी थी। हालांकि अटल टनल बनने से कारगिल तक पहुंचने में दूरी कम होगी और सेना लद्दाख से सीधे चीन में दाखिल हो सकती है। साथ ही अन्य 2 रास्तों पर दबाव कम होगा। यही कारण है कि इस रास्ते के कारण चीन खफा है। आप सभी देख सकते हैं अटल टनल मार्ग किस तरह से है। अब किस तरह से आप पहुंच सकते हैं। 9 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई है। ये दूसरा रास्ता और ये तीसरा रास्ता आप सभी देख सकते हैं। दूसरा रास्ता और तीसरा रास्ता इस फिगर में। तो दोस्तों अब आसान हो जाएगा। देश विदेश तक पहुंचाए सुरंग की ताकत। सलाम। मुश्किल परिस्थितियों में हासिल की गई इस उपलब्धि को आगे बढ़ाने के लिए मोदी ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव। इसे छापने की आवश्यकता भी नहीं, डिजिटल दस्तावेज के रूप में सहेज कर रखें। आप सभी देख सकते हैं टनल निर्माण में सैरी नाला था सबसे बड़ी बाधा। राजनाथ बोले देव ही नहीं वीर भूमि भी है हिमाचल। शीत मरुस्थल के लोगों को मिली बर्फ से आजादी। रोहतांग के बाद अब क्या सिंकुला हो सकता है। आप सभी देख सकते हैं। बिजनेस में बात की जाए तो आंकड़ों में आर्थिक वृद्धि के विश्वसनीय संकेत। वित्त मंत्रालय का कहना है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि सितंबर के कई महत्वपूर्ण आंकड़े आर्थिक वृद्धि के सामान्य स्थिति की ओर आने के विश्वसनीय संकेत दे रहे हैं। सरकार आम जनता की तकलीफ को दूर करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के दौरान राहत देने के साथ ही सभी साझेदारों और नागरिकों की चिंता दूर करने के हर संभव उपाय किए गए हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मांग और आपूर्ति दोनों को बढ़ाने के लिए मदद की गई है। नए कृषि कानूनों के तहत किसानों को 3 दिनों में भुगतान मिल जाएगा। ईमानदार कारोबारियों के लिए बड़े अवसर होंगे क्योंकि सभी शर्तें लिखित होंगी। वाणिज्य व उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनका कहना है। आप सभी देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सब्सिडी नहीं, गुणवत्ता से बढ़ेगा निर्यात, गोयल का कहना है। गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी व उत्पादन की मात्रा पर फोकस की जरूरत है। कई क्षेत्रों में वैश्विक स्पर्धी बनने की क्षमता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में हंगामे के आसार हैं। रिलायंस रिटेल में 7,350 करोड़ रुपए का नया निवेश हुआ है। आप सभी देख सकते हैं। अमेरिका संघ समिति ट्रेड डील पर संशय है। किसे है फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत। सुशांत मामले में एम्स की रिपोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को मिली राहत। क्षितिज ने कहा रणवीर, रामपाल और मौर्या को फंसाना चाहती है एनसीबी। 75 दिन बाद कब्र से निकाल परिजनों को सौंपे तीनों श्रमिकों के शव। सच से मुंह मोड़ने का नतीजा क्या है। होना तो यह चाहिए था कि मस्जिद के परोपकारों द्वारा
अयोध्या की विवादित जमीन हिंदुओं को सौंप दी जाती, इससे सद्भाव का माहौल बनता और हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई पड़ जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप सभी देख सकते हैं विकास के प्रति प्रतिबद्धता। एक कवि का दर्द भरा कविता पाठ, मेरा कविता में सच्चा दर्द है। मेरी कविता सुनकर श्रोता पानी मांगने लगते हैं और आयोजक अपना लिफाफा बनाने लगते हैं। जांच की गुणवत्ता किस तरह से कोरोना पर नई रोशनी डालते शोधकर्ता। चयन में पारदर्शिता पर उठते सवाल। किसी लेखक या लेखकों को जब कोई पुरस्कार देने की घोषणा की जाती है तो उसके साथ इस तथ्य को सार्वजनिक नहीं किया जाता कि उस पुरस्कार के लिए अन्य किन किन लेखकों के नामों पर विचार किया गया था। लेकिन यह किसी पुरस्कार के चयन की प्रक्रिया में ऐसा किया गया है तो फिर उसमें निर्णायक मंडल का नाम भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह साहित्यिक मानदंडों के अनुकूल नहीं किया जाएगा। वैसे आजकल आभासी पुरस्कार वितरण के दौर में व्यक्तिगत पुरस्कारों की होड़ मची है, जिसमें तमाम स्थापित मानदंडों को अनदेखा किया जा रहा है। न्याय के दायरे में धार्मिक आस्था किस तरह से है। संघर्ष से शिखर छूने की दास्ताना आप सभी देख सकते हैं। अधूरे को पूरा करने की कोशिश हो रही है उपचुनाव पर करेगा सत्ता का फैसला। सेहत ठीक पर अस्पताल में रहेंगे ट्रंप। संक्रमण, प्रथम महिला मेलानिया को हल्की खांसी और सिरदर्द। परिवार के अन्य लोगों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। ब्रिटेन व यूरोपियन यूनियन के बीच फिर होगी वार्ता। हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करना है क्वाड का उद्देश्य। जहाजों की परेड किस तरह से। इमरान खान ने तेज की शरीफ को स्वदेश लाने की मुहिम। रूस में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12 लाख के पार हो चुकी है। अमेरिका में भारतीय राजनयिक ने दी बापू को संगीतमय श्रद्धांजलि। चीन के दबाव में गिलगित बल्टिस्तान को 5वां राज्य बनाने की मुहिम। कैलिफोर्निया में आग की भेंट चढ़ा, 40 लाख एकड़ में फैला जंगल। आप सभी देख सकते हैं धूम धड़ाका। चहल ने राजस्थान रॉयल को दबोचा। यजुवेंद्र ने झटके 3 विकेट, बेंगलुरु 8 विकेट से जीता। कोहली का नाबाद अर्धशतक रहा। शारजाह में आया श्रेयस का तूफान। दिल्ली कैपिटल्स ने केकेआर को 18 रनों से दी शिकस्त। वाटसन या ब्रावो की जगह ताहिर को मौका मिले। दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम विरासत की सीजीएफ ने तारीफ की। आईपीएल में छाप छोड़ रहे हैं युवा भारतीय खिलाड़ी। आप सभी देख सकते हैं जैसे पडिक्कल जिद से जीता जहां, कैसे कभी नोट्स बनाने के लिए ट्रेनों में खाए हैं धक्के। बीते दिने आईआईटी कानपुर की प्रोफेसर बुशरा अतीक का चयन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए किया गया है। आप सभी देख सकते हैं चिकित्सा से क्षेत्र में चमका रेवाड़ी का लाल। तेजी से बढ़ रही है स्मार्ट दुनिया। किस तरह से भारतीय स्मार्टफोन पर बिताते हैं रोजाना 3 घंटे। एंड्रॉयड की 74% हिस्सेदारी किस तरह से रही। स्मार्टफोन बाजार में सैमसंग आगे आई है। कितने हैं तैयार बिना विलंब हो प्रदूषण की जड़ पर वार। आप सभी देख सकते हैं कृष्ण नगरी में बुलंद है रामनगरी की विरासत। देश की 147 साल पुरानी विरासत लकड़ी की ट्राम को तोड़ेगा परिवहन विभाग। आप सभी देख सकते हैं अब्दुल कलाम द्वीप से सौर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में भेजा था पहला सैटेलाइट। आप सभी देख सकते हैं आज ही के दिन 1957 में सोवियत संघ ने दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया। यह 4 जनवरी 1958 तक सक्रिय रहा। इसके जरिए वैज्ञानिकों को पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में कई अहम जानकारियां हासिल हुई थी। आप सभी देख सकते हैं पशु आधिकारिकों के लिए विश्व पशु दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन 1931 में इटली के फ्लोरेंस शहर में विश्व पशु दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। तब से पशुओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया में हर साल 4 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। इससे पूर्व 24 मार्च 1925 को जर्मनी के बर्लिन में यह दिवस मनाया गया था।
आप सभी देख सकते हैं, यानी कि 4 दिवस को आप देख सकते हैं पशु अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित इतिहास लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप सभी देख सकते हैं क्लास 9, 10th और 11th में बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित इतिहास लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म आज ही के दिन 1884 में संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, अब उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। कम संसाधनों के बीच भी उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की। इसे हिंदी साहित्य का सबसे व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। कई विश्व प्रसिद्ध लेखकों की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी शब्द सागर चिंतामणि की रचना की। नगरी प्रचारणी प्रतिज्ञा भी निकाली। उनकी रचनाएं कई पाठ्यक्रमों का हिस्सा है। 2 फरवरी 1941 को उनका निधन हो गया था। आप सभी देख सकते हैं 3 माह में आ जाएगा कोरोना का टीका, मिलेगी राहत। नियामक से वर्ष 2021 की शुरुआत से पहले मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने शुरू की वैक्सीन के आंकड़ों का समीक्षा। आप सभी देख सकते हैं फेस मास्क से नहीं होती है सांस लेने में दिक्कत, इलाज में कारगर हो सकता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरा चैनल है हरिया क्लासेस और पहला चैनल है लर्न विद हरी, दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह से रोज वीडियो पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।